हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आप सब ने और मैंने बड़ी जहनी अपने हिसाब के इम्तिहान को बर्दाश्त किया और भारत की जो जाहिलियत है उसको बर्दाश्त किया और फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज सीज फायर हुआ, अगरचे आज इस सीज फायर पे हमारे एरिया में अभी तक तो उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि अभी तो पाकिस्तान और इंडिया के जो मीडिया वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि बॉर्डर्स पे अभी हालात नॉर्मल नहीं हुए और दोनों तरफ से झड़पें हो रही हैं। लेकिन आज का जो हीरो है वो कौन करार पाया है? सोशल मीडिया के मुताबिक कामरान मसीह। मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्तों ने कामरान मसीह के बारे में पोस्टें मुझे शेयर की, मुझे मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान के इस सपूत ने भारत में घुसकर वो जो डायलॉग बोलते हैं ना इंडिया में, वो अनिल कपूर साहब के जी, घुसकर पाकिस्तान में मारेंगे, तो उसकी अगली मिसाल कामरान ने दिखाई है। याद रखिए इंडिया वालों, याद रखना, घुस के मारना इसको कहते हैं। एनी हाउ, हमारा चूंकि व्लॉग है अभी, वो क्या कहते हैं उसको, करंट अफेयर प्रोग्राम नहीं है। तो एनी हाउ, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, ये फिक्रा मैं बचपन से सुनता आया हूँ और अपने शाहीनों को ऐसा करते हुए भी देख लिया और आज दिल में ठंड पड़ गई। और आज के दिन का हीरो कौन है? जी हाँ, कामरान मसीह। मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। और इसने जो कारनामा किया है कि भारत ने जिस तरह हमारे निहत्ते बच्चों को, बुजुर्गों को, खवातीन को मारा, मसाजिद पे अटैक किया, और उसके बाद इन्होंने मतलब आराम नहीं थे कर रहे 2-3 दिन से। कभी इनके ड्रोन आ रहे हैं, कभी ये पाकिस्तान के एयरबेस पे हमले कर रहे हैं, सब कुछ नाकाम। और इनका जो मीडिया है वो गोदी मीडिया, मुझे गोदी पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं गोदी मीडिया, नकम्मा मीडिया, कॉमेडी मीडिया, झूठा मीडिया, इतना झूठ। एनी हाउ, अब ये मेरा बार बार मेरा व्लॉग एंटरटेनमेंट वाला, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उनकी हालात ऐसे हैं, हमारी रूह में वो चीज जो है वो गर्दिश कर रही है। तो ये जो हमारे कामरान मसीह साहब है, इनका ताल्लुक जो है कामरान मसीह वल्द बशीर आलम साहब है, ये ग्रुप कैप्टन है। और ये इनका ताल्लुक जो है वो 462 GB ईसा नगरी समंदरी से है। और कामरान ने फैसलाबाद का नाम भी आज रोशन कर दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम का नाम रोशन कर दिया, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम रोशन कर दिया। और अब सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी जो है वो गर्दिश कर रही है, वो उसमें देखा जा सकता है, जो मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, और एक किसी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वो सीन मुझे नहीं भूलता, इसे मैंने बार बार देखा, जिसमें वो पलट और झपट कर जिस तरह 5 जहाजों के मिसाइलों की बारिश में तन तनहा मुकाबला करता है, काबिले दीद मंजर था। कामरान एक स्टाफ नर्स मैडम शहनाज मरहूम का बेटा है। सलाम है इस बहादुर माँ के बेटे को। ये आज की तारीख का वो हीरो है जिसने ऑपरेशन बुनियान वसूस में राजवाड़ी एयरबेस पर तबाह करने और इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर शिवानगी सिंह का त्यागा तबाह करने के बाद शिवानगी सिंह को साथ लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान में रहने वाले हर मजहब, हर नस्ल, हर फिरके के लोगों ने मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला किया और पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। तो वीडियो आपने देख ली होगी कि उसमें किस तरह से ये मिसाइलों के दरमियान से अपने जहाज को निकाल के और इंडियन एयर बेसिस को तबाह करके, और राजवाड़ी जो इनका था एयरबेस, राजवाड़ी एयरबेस, उसको तबाह करके आए हैं। और वो बेसिस जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी और इन मासूम बच्चों पे मिसाइल दागे गए थे, उसकी बेस पे वो जो है इन्होंने निस्तो नाबूद किए और इन्होंने कर दिखाया, पाकिस्तान का शाहीन वापस लौटा है। तो ये मैं कुछ सोशल मीडिया से चीजें ली हैं, और इससे पहले तो मैं खुद भी सोशल मीडिया पे इनके बारे में कुछ अपलोड करना मुनासिब नहीं था समझा, क्योंकि हमारी मुल्क है, हमारी आर्मी है, प्राइवेसी होती है, और कुछ भी ऐसा अपलोड नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मन को कोई मतलब पॉइंट मिल जाए, या जिससे कोई प्राइवेसी मुतासर हो हमारी इदारों की, या हमारी पाक आर्मी की, या हमारे नौजवानों की। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया पे हर तरफ ये नजर आ रहा है, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं और आपके साथ शेयर करूं। गो कि अभी तक किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे इस बात को नहीं मेंशन किया गया, मतलब कुछ इदारों के अपने रूल कानून होते हैं, लेकिन अवाम सेलिब्रेट कर रही है, खूब सेलिब्रेट कर रही है इस फतह को। लेकिन भारत अभी भी नहीं बाज आया, जो कि मैं
مجھے اطلاعات مل رہی ہیں، مختلف علاقوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ ابھی بھی وہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں بارڈرز پہ، تو کتنا اور کرنا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، ادھر بھی انسان مروا رہے ہو، ادھر بھی مروا رہے ہو، ایک مودی اور یہ جو گودی میڈیا ہے، یہ بس اپنے کیریئر کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں۔ یار انسانوں پہ کوئی رحم کرو، اس دنیا سے تم لوگ ہونے چاہتے اینی ہاؤ، کامران ہمارا آج کا ہیرو، اور میری طرف سے سلام، اور وہ تمام فضائیہ کے ہمارے پائلٹ میل تھے یا فیمیل تھے، کیونکہ پوسٹ میں کچھ عائشہ نام کی بھی ایک ہماری فیمیل کا ذکر ہوا ہے، تو یہ ساری ابھی فی الحال سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، مصدقہ چیزیں نہیں ہیں، آفیشلی سامنے آئیں گی، لیکن ان سب کو میرا سلام، کیونکہ انہوں نے بھارت کے سارے دعوے جو ہے وہ چکنا چور کر دیے ہیں، اور وہ جو رفال تھا اس کا بڑا مودی کو جو گرو تھا، اس کو انڈیا کی زبان میں گرو جس کو ہم غرور کہتے ہیں، وہ سب کچھ حق میں ملا، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ دل سے اور حوصلے سے جیتی جاتی ہیں، اوزاروں پہ، ہتھیاروں پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جاتا۔ تو میرا ولاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے آج کا ولاگ تھوڑا ڈفرینٹ تھا۔ اینی ہاؤ، مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کامران مسیح کے بارے میں ذرا آفیشلی اناؤنس ہو رہے تو پھر جو معلومات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں مزید شیئر کروں گا۔ ایسے ہی ولاگ، ایسے ہی تو نہیں، میرے ولاگ تو ویسے ہی انٹرٹینمنٹ والے ہوتے ہیں، لیکن جنگی ماحول تھا تو کچھ جنگ سے ریلیٹڈ میں نے بنا دیا، تو کچھ میں نے کلپس بنائے تھے باہر کے بھی جب سچویشن اس طرح تھی، لیکن آئی تھنک کہ میں ایک محب وطن شہری ہوں، اور میں اپنے ملک کے لیے کسی بھی سچویشن کو ایسے اوپن نہیں شیئر کرنا چاہتا جس سے پرائیویسی متاثر ہو، جس سے دشمن کو فائدہ ہو۔ اسی کو انجوائے کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے ساتھ آپ کا تعلق بنا رہے گا، اور زندگی کے مختلف قسم کے جو مراحل ہیں ان کے ولاگ، میرے شہر کے بارے میں ولاگ، میرے فیملی لائف، میری جو پرائیویسی رکھتے ہوئے فیملی کی جو لائف ہے وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ نیکسٹ ملوں گا کسی اور ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کچھ اچھا نہ لگا ہو تو مائنڈ نہ کیجیے گا، مشورہ دے دیجیے گا کمنٹس کے اندر، لائک کر دیجیے گا اگر اچھا لگا، نہیں اچھا لگا تو بھی لائک کر دیجیے گا، تاکہ میرا چینل گرو کرے اور آپ کے لیے میں ولاگس لاتا رہوں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔